हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। नया ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जावा ट्रांजैक्शन माइक्रो सर्विस। ओके, ये हमारा न्यू असाइनमेंट है। ये हमारा न्यू असाइनमेंट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, आपको पूरे स्लाइड में हम बताएंगे कि ट्रांजैक्शन बेसिस पे माइक्रो सर्विस कैसे बनाते हैं। देखो, इसमें हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस यूज करेंगे। ये हमारा डेटाबेस हो गया। अगर किसी को एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए, सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसी असाइनमेंट को एसक्यूएल पे बनाऊंगा। फिर आप लोग को जावा से बनाएंगे फिर, और ये प्योर हिंदी ट्यूटोरियल होगा। अच्छा, स्प्रिंग बूट हम लोगों का वेब एप्लीकेशन बनेगा, तो हम लोग जो माइक्रो सर्विस बनाएंगे ना, ये स्प्रिंग बूट पे बनाएंगे माइक्रो सर्विस। जे यूनिट टेस्ट केस लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जे यूनिट टेस्ट केस बताइए विथ मॉकिटो। जे यूनिट प्लस मॉकिटो, ये दोनों को यूज करके। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यूनिट टेस्ट केस। यूनिट टेस्ट केस डेवलपर का काम होता है बस यूनिट टेस्ट केस तक लिखना, बाकी सब काम क्यूए का होता है। क्यूए करता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और लाइक दैट। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? टू इम्प्लीमेंट द गेट ट्रांजेक्शन, क्या करना है, गेट ट्रांजेक्शन। एंड पॉइंट फॉर गिवन अकाउंट नंबर, ठीक है, एंड स्टेटस। मतलब हमें अकाउंट नंबर मिलेगा और हमें स्टेटस मिलेगा गेट ट्रांजेक्शन में। तो ये देखो, लोकल होस्ट 8090 पोर्ट है लोकल होस्ट पे। ट्रांजैक्शन इसका फर्स्ट यूआरएल, फिर अकाउंट नंबर। देखो, अकाउंट नंबर पैरेंथेसिस में है, दैट मीन पाथ वेरिएबल है। और क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन ये रिक्वेस्ट पैरम से आ रहा है। स्टेटस में ऑल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है और फेल्यूर हो सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है लेट्स कंसिडर टू सिनेरियो। सिनेरियो ए, व्हेन द स्टेटस वैल्यू इज ऑल। ओके, तो जब व्हेन स्टेटस वैल्यू इज ऑल, इस कंडीशन में देखते हैं ये क्या कह रहा है। In this case, we need to fetch all the transaction from their respective backend servers concurrently. Okay. अगर ये all होगा तो हमें concurrently बैकएंड सर्वर से, तीनों बैकएंड सर्वर से क्या करना है, डेटा फैच करना। तीन बैकएंड सर्वर रहेगा। अभी आप लोग को हम बताएंगे नीचे वाले स्लाइड में। By implementing this approach, we can effectively develop three independent backend servers that will return hard-coded response from their respective JPA repository. Okay, part 1 for approach section, ठीक है। To achieve this solution, we can leverage the concept of Java 8 और above। अब जो हम फैच करेंगे ना हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स को बैकएंड सर्वर से, वो जावा 8 का यूज करेंगे। जावा 8 का स्ट्रीम स्ट्रीम एपीआई। ठीक है, जावा 8। यहाँ पे आप लोगों को जावा 8 भी सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जावा 8 नहीं आता हो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जावा 8 भी सीख सकते हैं। ओके, सच एज थ्रेड एग्जीक्यूटर एंड कंप्लीटेबल फ्यूचर फॉर asynchronous प्रोसेसिंग, सच एज थ्रेड एग्जीक्यूटर एंड कंप्लीटेबल फ्यूचर, ये हम लोग यूज करेंगे। कंप्लीटेबल फ्यूचर, असिंक्रोनस प्रोसेसिंग, असिंक रिक्वेस्ट भेजेंगे। असिंक रिक्वेस्ट क्या होता है ये अभी नीचे हम लोग समझेंगे। फॉर मैकिंग रेस्ट एपीआई कॉल स्प्रिंग बूट वी कैन यूज फिन क्लाइंट। हम लोग क्या करेंगे, फिन क्लाइंट और वेब क्लाइंट इंस्टीड ऑफ रेस्ट टेम्पलेट, एज रेस्ट टेम्पलेट इज डेप्रिकेटेड। ठीक है, रेस्ट टेम्पलेट डेप्रिकेटेड हो गया, इसीलिए हम लोग फिन क्लाइंट यूज करेंगे। ठीक है, फिन क्लाइंट एक्सटर्नल सर्वर से कॉल करने के लिए, या फिर वेब क्लाइंट और फिन क्लाइंट, ये सब डिक्लेरेटिव क्लाइंट है। ओके, चलते हैं पार्ट 1 पे। टू अचीव द डिजायर फंक्शनलिटी वी कैन इंप्लीमेंट द फॉलोइंग अप्रोच। क्रिएट 3 सेपरेट कंपोनेंट in Spring Boot, each representing different backend server. Okay, utilize JPA repository within each component to retrieve hard coded response. Okay, ये पार्ट 1 है, कंपोनेंट 1। एक्ट एज ए बैकएंड सर्वर 1 फॉर रिटर्निंग सक्सेस ट्रांजेक्शन। देखो, सक्सेस ट्रांजेक्शन के लिए, सक्सेस ट्रांजेक्शन किस पे होस्ट है, 8081 पे, पोर्ट अलग है। बैकएंड सर्वर 1 इसका नेम होगा, फिर सक्सेस होगा, फिर अकाउंट नंबर देंगे। तो ये क्या करेगा, सारा सक्सेस वाला डेटा लेके आएगा। देखो, ये तुम्हारा सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा। अकाउंट नंबर, सक्सेस रहेगा लिखा हुआ, फिर एक एरे रहेगा यहाँ पे, ये एक एरे होगा।
ये सक्सेस का, फिर यहाँ तक सक्सेस का, फिर यहाँ तक सक्सेस का, दैट मीन लिस्ट है। समझ गए, न्यू एरे लिस्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट टू, ये सेकंड हो गया, एक्ट एज ए बैकएंड सर्वर टू रिटर्निंग फेल्योर ट्रांजेक्शन, जो क्या करेगा हमारे फेल्योर ट्रांजेक्शन को लाएगा, जो किस पे होस्ट होगा 8082 पे, बैकएंड सर्वर टू फेल्योर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो इसका भी रिस्पॉन्स कैसा आएगा, अगर बैकएंड सर्वर टू का रिस्पॉन्स देखेंगे तो अकाउंट नंबर आएगा और फेल्योर लिखा रहेगा और फिर इसका एक एरे रहेगा, फेल्योर जितना भी, ये देखो एक एक लिस्ट है, ये लिस्ट वन, इसको कह देते हैं लिस्ट वन, इसको कहते हैं लिस्ट टू, और इसके अंदर लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर। समझ गए, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर इस तरह से कंपोनेंट थ्री पे देखते हैं, थर्ड कंपोनेंट एक्ट एज ए बैकएंड सर्वर थ्री फॉर रिटर्निंग पेंडिंग ट्रांजेक्शन, जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन को लाएगा, ये किस पे होस्टेड है 8081 पे, बैकएंड सर्वर थ्री पेंडिंग अकाउंट नंबर, ये हमारा यूआरएल होगा, इसको बनाएंगे। और रिस्पॉन्स ये रहा आपका, रिस्पॉन्स में सेम ही है, सब जगह अकाउंट नंबर रहेगा पहले, फिर उसके बाद पेंडिंग लिखा रहेगा जिसका ट्रांजेक्शन है, और उसके अंदर लिस्ट रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये पेंडिंग जो है लिस्ट ऑफ एरे, एरे लिस्ट, क्या है ये, एरे लिस्ट। ओके, पार्ट टू इनिशिएट concurrent रिक्वेस्ट टू fetch ट्रांजेक्शन फ्रॉम each बैकएंड सर्वर। concurrent रिक्वेस्ट, concurrent रिक्वेस्ट मतलब समझते हो कि तुम्हारे पास एक मेन सर्वर है, यहां से concurrent रिक्वेस्ट जाएगा सेम टाइम पे, बैकएंड वन पे, बैकएंड टू पे, बैकएंड थ्री पे, सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे ये रिस्पॉन्स भेजेगा, बैकएंड वन, बैकएंड टू, बैकएंड थ्री। ठीक है, और ये तुम्हारा मेन ट्रांजेक्शन होगा, मेन। कलेक्ट रिस्पॉन्स एंड कंबाइन देम इनटू अ सिंगल लिस्ट यूजिंग एचटीएम एपीआई। हम तीनों से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको एचटीएम एपीआई के थ्रू सिंगल रिस्पॉन्स में कलेक्ट कर लेंगे। इफ एनी रिस्पॉन्स इज मिसिंग और नॉट रिसीव फ्रॉम ए पार्टिकुलर बैकएंड सर्वर, रिटर्न एन एम्प्टी एरे। अगर किसी बैकएंड सर्वर से कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, ओके, तो हमें उसका एम्प्टी एरे दिखाना है। समझ गए, जैसा कि आप लोग इस रिस्पॉन्स में देख रहे होंगे, पेंडिंग का, पेंडिंग का या तो बैकएंड सर्वर ही क्लोज होगा, इसीलिए ऐसा होगा, ये जीरो। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। अब देखो फेल्योर में, फेल्योर में एक लिस्ट आ रहा है, एरे लिस्ट। लिस्ट हम जब बोले तो समझ आना एरे लिस्ट है, सक्सेस का देखो एरे लिस्ट। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है, ये क्या है, कंकरेंट रिस्पॉन्स है, कंकरेंट रिस्पॉन्स है। ये देखो बिजनेस यूज केस है, अगर आप हाई लेवल प्रोजेक्ट करोगे ना तो उसमें इस तरह से बताया जाता है। ये स्टोरी है, क्या है स्टोरी, इसको हम लोग कहते हैं स्टोरी। फाइनल एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स गेट ट्रांजेक्शन एंड पॉइंट should JSON array containing the consolidated transaction from all the backend servers. Okay. सिनेरियो बी, सिनेरियो ए हम लोग ऊपर में देख रहे थे, अब सिनेरियो बी क्या होगा, व्हेन द स्टेटस वैल्यू इज सक्सेस फेल्योर और पेंडिंग। वो तो सिनेरियो ए क्या था, सिनेरियो ए था कि जब हमारा स्टेटस वैल्यू ऑल हो, सिनेरियो ए क्या था, जब स्टेटस वैल्यू ऑल हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, स्टेटस वैल्यू क्या है हमारा, ऑल, सिनेरियो ए। अब सिनेरियो बी, सिनेरियो बी में क्या कह रहा है ये, जब सक्सेस हो, फेल्योर हो और पेंडिंग हो, तब कैसे होगा, वी नीड डायनेमिकली चूज द करस्पॉन्डिंग बैकएंड बीन टू फैच द ट्रांजैक्शन, डायनेमिकली चूज द करस्पॉन्डिंग बैकएंड बीन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डायनेमिकली, बट दैट मीन्स हमें एक लॉजिक लगा करके डायनेमिक स्विच करना है, किस सर्वर पे जाना है नहीं जाना है, दैट मीन्स वी कैन यूज एपीआई गेटवे, वी कैन इंप्लीमेंट दिस यूजिंग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। चलो यहाँ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से हम बोल रहा है, गेटवे का ये डायनेमिकली बनाना है। ठीक है, डायनेमिकली हमें डिजाइन पैटर्न से करना है इन स्प्रिंग। दिस अप्रोच allows to dynamically select the backend implementation at runtime based on the status value provided। हम स्टेटस वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो हमें फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से उस बैकएंड पे स्विच कर देगा। बाय यूजिंग द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न वी अचीव द लूज कपलिंग between the controller service and the backend implementation, making the code more maintainable and scalable। ओके, आप लोग पॉज करके इस असाइनमेंट को पढ़िए।
पॉज करके पढ़िएगा तो इसमें समझ में आएगा ये असाइनमेंट कर क्या क्या कह रहा है। जैसे एक एक रिस्पॉन्स देखो, सक्सेस का रिस्पॉन्स का यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये सक्सेस रिस्पॉन्स दिखाया गया है। सेम इस यहाँ पे पेंडिंग कर दो, यहाँ पे पेंडिंग कर दो, वो पेंडिंग का हो जाएगा। सेम यहाँ पे फेल्यूर कर दो, वो फेल्यूर का हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस है, सक्सेस का एक लिस्ट यहाँ है, एक लिस्ट यहाँ है, एक लिस्ट यहाँ है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, स्टेटस रहेगा, अमाउंट रहेगा, और किस डेट में हुआ है। दैट मीन्स हमारा ये फील्ड होगा। ठीक है, एंटिटी फील्ड। हमें इतना समझ में आ गया कि एंटिटी फील्ड यहीं से बनेगा। ठीक है, फाइनल एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड सिनेरियो, सपोज क्वेरी पैरम वैल्यू इज सक्सेस, ये सक्सेस के लिए है। ठीक है, जब क्वेरी पैरम वैल्यू सक्सेस होगा तो ये सक्सेस के लिए है। चलिए अब हम लोग ट्यूटोरियल पेज में पढ़ लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। एक क्लाइंट होगा, क्लाइंट होगा एक, ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स इसको मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ये किसको रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा एक गेटवे को, और गेटवे हमारा कौन होगा, मेन ट्रांजेक्शन, मेन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये हमारा एज ए गेटवे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई भी यूरेका यूरेका नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल एक बेसिक माइक्रो सर्विस बनाएंगे। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और उसको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ भेजेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ से, एक रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे बैकएंड सर्वर 1 पे, सक्सेस पे, सक्सेस पे एक भेजेगा, फेल्योर पे एक भेजेगा, पेंडिंग पे। ठीक है, एक हमारा होगा डेटाबेस। ठीक है, एक होगा हमारा डेटाबेस। चलो डेटाबेस यहाँ बना देते हैं, ये होगा डेटा यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब मेन ट्रांजेक्शन पे अगर मान के चलो स्टेटस वैल्यू ऑल दिया, अगर ऑल दिया तो हम क्या करेंगे, तीनों से रिक्वेस्ट लाएंगे कंकरेंटली। ठीक है, डेटाबेस, ये यहाँ पे कुछ क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, फिन क्लाइंट के थ्रू ये सक्सेस पे जाएगा, फिन क्लाइंट के थ्रू सक्सेस पे जाएगा, सक्सेस क्या करेगा, कुछ यहाँ पे क्वेरी मारेगा और यहाँ से डाटा लेगा सक्सेस का, और सक्सेस का डाटा फिर भेज देगा। ठीक है, उसी तरह फेल्योर का डाटा भेज देगा, उसी तरह पेंडिंग का डाटा भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो स्टेटस वैल्यू ऑल के जगह पे सक्सेस वो किया तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली स्विच करके ये क्या करेगा, डायनेमिकली स्विच करके ये क्या करेगा, सक्सेस पे जाएगा और सक्सेस का डाटा डेटाबेस से उठा करके इसको दे देगा। ठीक है, इसको दे देगा। इसी तरह फेल्योर पे जाएगा, डायनेमिकली डाटा लेगा और डाटा फिर दे देगा। ठीक है, इसी तरह पेंडिंग पे जाएगा, डाटा लेगा फिर डाटा इसको दे देगा। समझ में आ गया, ये इसका आर्किटेक्चर है। तो इस एप्लीकेशन में टोटल 3 सर्विस बनाएंगे। ठीक है, 3 सर्विस। एक होगा हमारा सक्सेस, एक होगा हमारा फेल्योर, एक होगा हमारा पेंडिंग। ये होगा बैकएंड 1, ये होगा बैकएंड 2, ये होगा बैकएंड 3, और ये एक होगा हमारा मेन, ये भी हमारा एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहेगा। और एक होगा हमारा क्लाइंट, क्लाइंट इज योर पोस्टमैन। और एक होगा हमारा मोंगो डीबी डेटाबेस, मोंगो डीबी डेटा बेस। ठीक है, बैकएंड 1 किस पे होस्टेड है, 80, ये है होस्ट 8081 पे, ये है, एक बार देख लेते हैं किस पे होस्टेड था ये था होस्टेड 8090 पे। मेन जो हमारा है ये है 8090 पे, ये है 8081 पे, ये है 8082 पे, सर्वर डॉट पोर्ट पे। ठीक है, 8083 पे। ओके, ये हमारा डेटाबेस से फिर टॉक कर रहा होगा, डेटाबेस से टॉकिंग चलेगा और फिर ये रिस्पॉन्स को देगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन का मेन फंडा है। ये देख लो 4 एप्लीकेशन टोटल बनेगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप लोगों से मैं होप करता हूँ कि कोड एक्सप्रेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके क्वेरी पूछ सकते हैं।
अच्छा, इस एप्लीकेशन में नॉट में देख लीजिए, राइट जेएनयू टेस्ट केस फॉर अबव एंड पॉइंट कवरिंग ऑल द सिनेरियोज। हमें टेस्ट केस भी लिखने हैं, ठीक है। टेस्ट केस लिखने हैं सारे सिनेरियो के, सारे सर्विस क्लास के और सारे कंट्रोलर का टेस्ट केस लिखना है। यूजिंग ऑफ मॉकिटो फॉर मॉकिंग ऑल द रिस्पॉन्स इन मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मॉकिटो का यूज करके हमें ये टेस्ट केस लिखना है। देखो ये सब जो है ना, ये सब प्रोजेक्ट लेवल पे काम आता है, प्रोजेक्ट लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल, ठीक है, इंडस्ट्री में, आईटी प्रोजेक्ट में, ठीक है। आईटी प्रोजेक्ट, हम आपको जितने भी ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं ना वो सब आईटी प्रोजेक्ट पे काम आएगा। फिर आप लोग लास्ट बट नॉट लिस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।